नमस्कार साथियों, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 6 आपके सामने है, जिसमें आज हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 3.3 उदाहरण का है। उन अभिक्रियाओं की कोटि की गणना करें जिनका वेग व्यंजक का और खा के रूप में दिया है। तो कोटि कैसे निकलती है? वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता पर दर्शाए गए घातांकों का योग है, योग। तो वेग व्यंजक ये है आपके सामने। कोटि को n से प्रदर्शित करते हैं। a के ऊपर कितने की घात है 1/2 प्लस b के ऊपर कितने की घात है 3/2। घातांकों का योगफल, वेग व्यंजक में घातांकों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। वेग व्यंजक ये दिए गए क्वेश्चन में, घातांक है 1/2, 3/2, योगफल कर दीजिए, कोटि निकल आएगी। तो लघुत्तम 2 आ गया, ऊपर आ गया 1 - 3 अर्थात 4, 4/2 आ गया 2। तो ये इस अभिक्रिया के वेग व्यंजक की कोटि आ गई 2। पहले वाले का उत्तर। दूसरे वाले के निकालेंगे तो सेम, पहले वाले अभिकारक की घात है 3/2, दूसरे वाले अभिकारक की घात है -1, इसमें जोड़ दीजिए तो यह आ गया 3/2 प्लस माइनस -1 हो गया, इसके बटे कुछ नहीं तो 1। तो इसका लघुत्तम आ गया 2, इसका लघुत्तम आ गया 2। ठीक है, 2 एकम 2, इसका गुणाया कर दो 3, 2 का यहाँ कर दो 2 एकम 2, 3 में से 2 है 1/2, इसको हल कर दीजिए। तो 1/2 को हल करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, जो कि इस अभिक्रिया के वेग व्यंजक की कोटि है। तो इस वाले सेकेंड क्वेश्चन की जो कोटि है वो 0.5 है और पहले क्वेश्चन की कोटि है वो 2 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3.4 उदाहरण है एनसीईआरटी का। कोटि पहचानिए। ये कुछ मान दिए हैं और इसके बाजू में इकाई लिखी है और इसकी कोटि आपको पहचाननी है। तो कोटि मान से कैसे पहचान सकते हैं? मान से कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्या लिखा है, इसके बाजू में जो इकाई लिखी है उसको देखिए कि ये इकाई किसकी थी। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि ये इकाई किसकी थी और ये किसकी है, और इन इकाइयों को याद रखना जरूरी नहीं है। इस सूत्र से आप बना सकते हैं। ये लिखा सांद्रण की पावर 1 - n, समय की पावर -1 बराबर k है वेग स्थिरांक, और वेग स्थिरांक की इकाई इस सूत्र से बन जाती है। ये सूत्र कैसे आया, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कैलकुलेट करवाया है कि ये सूत्र कैसे आया। फिलहाल अपन देखते हैं कि लीटर, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स किसकी इकाई है। यदि मैं यहाँ n की वैल्यू 2 रख दूँ इस सूत्र में, तो यहाँ कितना आ जाएगा चेक करते हैं। n की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा सांद्रण। ये फॉर्मूला कैलकुलेट करवाया जा चुका है, फिलहाल आप इसको याद रखिए। सांद्रण 1 माइनस, यहाँ अगर हम 2 रखें, आप एक एक करके रखिए, पहले 1 रखिए, 2 रखिए, मैंने 2 रखा डायरेक्ट, और समय की पावर यहाँ तो n है नहीं तो जो कहते हो -1 बराबर k। तो सांद्रण की इकाई 1 में से 2 गया तो -1 बचा, और सांद्रण की इकाई क्या होती है आपको पता है, मोल प्रति लीटर, और इस 2 में से 1 में से 2 गया तो -1 बचा, और समय की इकाई सेकेंड होती है, तो इनवर्स बराबर k। अब देखो ये आ गया मोल इनवर्स, और यहाँ देखिए ये लीटर ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, और उसके ऊपर भी -1 है, तो -1 के ऊपर -1 मतलब घातों के ऊपर गुणा हो जाएगा तो +1 आ जाएगा, तो लीटर आ जाएगा, और साथ में क्या है सेकेंड इनवर्स। तो ये इकाई बन गई इसकी, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ देखो लीटर बाद में लिखा है, ठीक है, इसमें पहले लिखा चल जाएगा। मोल इनवर्स है, सेकेंड इनवर्स है। तो आप कह सकते हो कि ये इकाई कब बनी है, जब आपने इसमें n की वैल्यू 2 रखी है, तब ये उत्तर आई है, अर्थात ये कोटि 2 का है, इसकी कोटि हो गई 2। आपको क्या करना है, ये या तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की, तृतीय कोटि की। डायरेक्ट याद नहीं करना तो ये फॉर्मूला बनाना सीख लीजिए, और फॉर्मूला बनाना नहीं सीखना तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। इसमें आप n की वैल्यू रख रख के चेक कर लीजिए कि इकाई कब बनेगी जो क्वेश्चन में आई है। मान से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, सेकेंड इनवर्स है। सेकेंड इनवर्स कब आएगी, जब हम n की वैल्यू, यहाँ देखो आप लोग, n की वैल्यू हम अगर 1 रख दें, ध्यान से सुनना 1, तो यहाँ 1 - 1 0 हो जाएगा, तो सांद्रण की पावर 0, तो किसी की पावर 0 मतलब 1, तो ये हट जाएगा। अब यहाँ बचेगा समय इनवर्स, और समय इनवर्स मतलब समय की इकाई सेकेंड, सेकेंड इनवर्स बनेगी, जो कि यहाँ सेकेंड इनवर्स है।
तो यहाँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया आ जाएगी, n बराबर प्रथम के लिए ये सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इस सूत्र में रख के देखिए n बराबर 1, तो ये हो जाएगा सांद्रण की पावर 1 माइनस n की वैल्यू 1 रख दो और समय की पावर -1, तो समय की इकाई होती है सेकेंड बराबर के, तो सांद्रण के ऊपर हो गया 1 माइनस 1 0, तो सांद्रण की पावर 0 और सेकेंड इनवर्स बराबर के, तो सर 0 की घात 1 ही होता है, तो सेकेंड इनवर्स, तो सेकेंड इनवर्स आ गई इकाई इसकी, इस वाली इकाई की सेकेंड क्वेश्चन की इकाई भी सेकेंड इनवर्स है और इसकी भी इकाई सेकेंड इनवर्स आ रही है के की। तो कब आई सेकेंड इनवर्स? जब आपने n की वैल्यू यहाँ पर 1 रखी, तो 1 रखी मतलब कोटि है 1। सीधी सी बात है, कोटि पहचानने के लिए आपको इकाई को देखना है, वो इकाई किस कोटि की है इस फॉर्मूले से चेक करना है, n की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखकर चेक करना है, जिसके लिए मैच कर जाए उसी मान पर वो मान इसको अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा? तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखें, ये फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में आपको बनाना सिखा दिया गया है, तो आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, बना के भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज है 3.3, एक अभिक्रिया a प्लस बी उत्पाद के लिए r वेग व्यंजक दिया है, r बराबर k a की पावर 1/2 b की पावर 2 से दिया गया है, अभिक्रिया की कोटि लो। फिर क्वेश्चन आ गया कोटि, कोटि क्या कहलाती है? वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता पर दर्शाई गई घातांकों का योगफल। ठीक है, वेग व्यंजक ये दिया आपके सामने, घातांक कितनी कितनी है रख दो, कोटि निकल जाएगी। घातांक इसकी है 1/2 और इसकी घातांक है 2, योगफल कर दीजिए, कोटि निकल जाएगी। तो इसके बटे कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम आ गया 2, 2 एकम 2, 1 का गुणा 1 में किया 1, 2 का 2 में किया तो 4, तो ये आ गई 5/2 और 5/2 को हल कर लीजिए तो ये आ गई 2.5, ढाई आ गई, 2 दूनी 4 और 1 2 पंचे 10, 2.5 आ गई। तो इस अभिक्रिया की जो वेग व्यंजक क्वेश्चन में दिया था, इसकी कोटि जो है वो घातांकों का योगफल है, दोनों का योग किया, उत्तर आ गया 2.5। तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोटि निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, घातांकों का योगफल करना है। और अगर हमें कोटि पहचाननी है तो इकाई को देखिए, ये इकाई n के किस मान के लिए आपको देगी, n का कौन सा मान रखने पर ये बनेगा, वही n का मान इसकी कोटि कहलाएगी। ठीक है, और ये सूत्र आप पुराना वीडियो जरूर देखिए, ये सूत्र बनाना आप सीख जाएंगे, याद भी नहीं करना पड़ेगा आपको। चलो लास्ट क्वेश्चन और देखिए 3.4, x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बल गति के अनुरूप है। वो क्वेश्चन कह रहे हैं x का y में रूपांतरण कर रहे हैं आप और ये द्वितीय कोटि के अनुरूप है। ठीक है, तो द्वितीय कोटि के लिए वेग का व्यंजक क्या लिखेंगे, वेग बराबर k और अभिकारकों का सांद्रण x, किंतु वो कह रहा है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के अनुरूप है, तो यहाँ पर 2x होगा। जब तो यहाँ अपन गुणांकों को घातांकों में पहुंचाएंगे तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन है x का y में रूपांतरण, तो x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की। अब द्वितीय कोटि कब आती है, जब घातांक 2 हो या फिर घातांकों का योगफल 2 हो, तो घात अब x को y में बदल रहे हैं तो x से अभिकारक y उत्पाद, तो x की घात कुछ नहीं तो 1 बनेगी, मगर वो क्वेश्चन में कह रहा है द्वितीय कोटि की है, तो आप वहां पर 2x y में कन्वर्ट करेंगे जब द्वितीय कोटि बनेगी। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नानुसार, ये इसको समीकरण 1 दे दूं, अब कह रहा है x की सांद्रता को 3 गुना कर दे, यहाँ 3 गुना कर दूं तो वेग बराबर के x की सांद्रता 3 गुनी कर दो, तो x में 3 का गुणा कर दो, तो y के निर्माण में दर में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, चेक कर ले, तो वर्ग लगा है, लगे रहने दो, तो इसको हल करो, क्या जाएगा ये वेग बराबर, देखिए कि 3 का वर्ग कर दीजिए 9 और ये x का वर्ग। ठीक है, और इस 9 को आगे लिख दीजिए, तो वेग बराबर के 9kx वर्ग, और kx वर्ग किसकी वैल्यू है, वेग की, तो इसकी जगह वेग लिख दीजिए, मतलब जो नया वेग है वो पुराने वेग का 9 गुना हो जाएगा। तो वो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप लिखेंगे 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। अभिक्रिया पर जो वेग पर प्रभाव पड़ेगा वो 9 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। फिर से देखिए, x y में रूपांतरण हो रहा था, मगर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है इसलिए x की पावर 2 पहुंचनी चाहिए, इसलिए 2x लिखेंगे।
अब वो क्वेश्चन कह रहे हैं कि x की सांद्रता 3 गुनी कर दो, तो x का 3 गुना कर दो, तो y के निर्माण में क्या प्रभाव पड़ेगा वेग पर, तो देख लेते हैं वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको हल किया तो 3 का वर्ग 9, x वर्ग ये लिख दिया, 9 को आगे लिख दिया, k को पीछे, और kx वर्ग की वैल्यू कितनी है, देखो kx वर्ग की वैल्यू कितनी है, वेग, तो यहाँ वेग लिख सकते हो। तो जो नया वेग है वो पुराने वेग का कितने गुना हो गया, 9 गुना, तो आप लिख सकते हो वेग 9 गुना बढ़ जाएगा, वेग 9 गुना बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ बस ये लिखना था कि वेग हमारा 9 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ ये प्रश्नानुसार था, ये लिखा है x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि, तो द्वितीय कोटि हो गया। फिर वो रहे x की सांद्रता 3 गुनी, तो x में 3 का गुणा कर दिया, वर्ग ज्यों का त्यों लिखा। तो वेग y के निर्माण के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैंने इसको हल किया, 3 का वर्ग 9 हो गया, k पहले से था, और x वर्ग। अब हमने देखा कि kx वर्ग को मैंने वेग कहा था पहले, तो kx वर्ग को मैंने फिर से वेग कह दिया, मतलब ये नया वेग हो गया, ये पुराना वेग हो गया। kx वर्ग वेग है ना, और ये जो वेग है वो नए वाला वेग है, तो यहाँ से लिख सकते हो ये पुराना है और ये नया वेग है, तो ये नया वेग हो गया, और ये इसकी वैल्यू कितनी है ये देख लो, पुराना वेग kx स्क्वायर, तो इसको लिख दो हटा के, नया वेग बराबर 9 पुराना वेग, तो आप कह सकते हो 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए आप सभी। तो इस तरीके के वीडियो देखने के लिए लगातार चैनल पर बने रहें और आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है तो मैं एक काम करता हूँ, ये ऊपर वाला ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ नीचे जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको ऊपर सॉल्व कर देता हूँ नीचे वाले क्वेश्चन को, जिसको भी प्रॉब्लम है। देख लीजिए एक बार और, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर इसमें प्रॉब्लम है, तो देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्या रह रहे हैं, x का y में रूपांतरण, x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि। अब इसकी कोटि लिखोगे तो वेग बराबर क्या आएगा, kx, अभिकारकों की सांद्रता। अभी द्वितीय कोटि तब होगा जब इसमें 2 का गुणा होगा, तो द्वितीय कोटि की बलगति के अनुरूप है। ठीक, अब प्रश्नानुसार बनो, ये प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, x की सांद्रता 3 गुनी कर दो, तो नया वेग बनाओ पहले, नया वेग x की सांद्रता, इसमें 3 का गुणा कर दो, x की सांद्रता 3 गुनी कर दो, इसका वर्ग है तो वर्ग लगे रहेंगे। ठीक है, तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो नया वेग क्या आ गया, चेक करो, नया वेग बराबर के 3 का वर्ग हो गया 9 और x का वर्ग x वर्ग, इसको आगे लिख दो, नया वेग बराबर 9 को आगे लिख दो 9kx वर्ग। ठीक है, अब आप लोग खुद देख लो कि जो kx वर्ग है वो किसकी वैल्यू है, देखो kx वर्ग किसकी वैल्यू है, वेग की, तो इसकी जगह लिख दो नया वेग बराबर 9 इंटू kx वर्ग को अपन क्या लिखते हैं, वेग। तो क्वेश्चन ये हो गया कि नया वेग है पर पुराने वेग का 9 गुना हो जाएगा, तो आपको उत्तर देना 9 गुना हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं और इनमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। कोटि निकालना बेहद आसान है। इन प्रश्नों को बार बार करिएगा और चैनल पर लगातार बनिए रहिएगा। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाएगा तो वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन पर ऑलरेडी शो करेगा कि नया वीडियो अपलोड किया जा चुका है। थैंक यू। चैनल को बार बार देखिए और इन वीडियो को बार बार देखिए और परीक्षा में अच्छे अंक लाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।